एक बार हम पुनः फिर से हैं संत जनों की श्री राम कुटी में। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, उन्होंने उनके कर कमलों द्वारा संत जनों की श्री राम कुटी में देखिए हनुमान जी महाराज जी की स्थापना हुई है और टीन शेड का निर्माण हुआ है हनुमान जी महाराज जी की छाया के लिए, और हनुमान जी महाराज जी की स्थापना करवाए हैं बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं। आप भी घर बैठे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए। ने कहा कि माला फाला फिर तो होता रहेगा, हाँ। भले चोला चढ़ा दिया जाए। हाँ। अपने सरकार का, हमारे तो सरकार यही है मुख्य। अच्छा। हनुमान जी है हमारे सरकार। संतों की यही पूरी पैरवी करते हैं, भोजन से लगा करके हर चीज की सारी व्यवस्था ये हनुमान जी करते हैं। संतों के तो पैरोकार हैं, जहाँ संता जाएंगे वहीं हनुमान जी भी जाएंगे। तो इनकी तो महिमा अपार है। ये तो सरकार है। राम नहीं छोड़ते हनुमान जी को, हनुमान जी नहीं छोड़ते हैं राम को जी। ऐसा क्यों? महाराज जी ऐसा तो हमने सुना है कि जो भगवान का सबसे नजदीकी होता है तो भगवान उसको अपने हृदय में बसाते हैं। ये भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे बड़ा है, जो निरंतर मेरा ध्यान करता है वो मुझसे भी बड़ा है। जो हमेशा मेरी याद करता है, मुझे अपने अंदर बसा के रखा है, वो मुझसे बड़ा है। तो मैं तो उसके कहने में चलूंगा ना। जब ही सुमिरन करेगा तभी हाजिर हो जाएंगे हम। 24 घंटा रहते हैं राम जी हमारे, हनुमान जी हमारे सरकार है ये। हम कल यहां से गए परिक्रमा, इनसे बोल के गए कि आगे आगे चलो, पाछे पाछे हम चलब। ऐसा एक कुत्ता दौड़ा रात को। अरे हम कहाँ सरकार, हनुमान जी कहाँ हो? ये बात है। ऐसा हो क्या गला मस देन के चुप होगा, हो करे लगा। हम कहा चलो अब आओ चली। तो ये तो हनुमान जी की महिमा है सरकार की। इनसे बढ़ करके कोई नहीं है संसार में। सब कुछ यही है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही शंकर है, यही सब कुछ है, यही कमली वाले भी हैं। सब कुछ ये शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। ये तो सब कुछ है सरकार। हनुमान जी से बढ़ करके कौन, कोई नहीं है। और फिर आजकल कलयुग में माता ने वरदान दिया है कि जाइए हनुमान जी, कलयुग में आपको रक्षा करना है। सतयुग को छोड़ करके कलयुग में आपको रक्षा करना है। आपके अलावा पृथ्वी में, संसार में कोई नहीं रहेगा। आपकी हमेशा विजय होगी और आप ही रहेंगे। आप ही नर नारी की सेवा करेंगे और अच्छा करेंगे। साक्षात परमात्मा है, इनसे बढ़कर के कुछ नहीं है। स्वीकार करिए, आनंद करो, आनंद करो, दानी आनंद करे। और महाराज जी ये टमाटर, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, आनंद करो। और महाराज जी आपको अस्पताल जाना था? जी सरकार। तो आपके लिए भेंट है। जो संतों की सेवा करते हैं, बड़ी भाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। ऐसे दानी महान होते हैं, देवता होते हैं, भगवान होते हैं। हम तो भगवान मानते हैं दानी को। दानी को हम सट भगवान कहते हैं कि राम जी वही है दानी जो दान देते हैं, संतों का पालन करते हैं, संतों का देखभाल करते हैं। तो वही तो होता है, जो प्रतिपाले वह नरेशु। जो प्रतिपालता है वही नरेशु, वही भगवान है, वही सब कुछ है, वही धर्मात्मा है, वही माँ बाप है, वही परमात्मा है, सब कुछ है। वो जो पालता है, पालने वाला बहुत बड़ा होता है, वो परमात्मा होता है। जो आदमी पालता है, मनुष्य देह में पालता है, साधु संत को, गरीब को पालता है, वो परमात्मा होता है। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक देवता होता है जो पालन कर देता है, पैसा भी देता है, वतन का कपड़ा भी देता है, वतन भी देता है, भोजन भी देता है।
वो परमात्मा की डिग्री का होता है, वो परमात्मा से उद्धार हो जाता है वो जीवन। दान करना कोई साधारण बात है। महान दानी जो होता है वही दान करता है, सबके बस का दान नहीं है जी। हम तो झोली फान के गांव घूमे, कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है, कोई नहीं देगा। मगर जो दानी होगा लाखों में हजारों में वो तत्काल दान करेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो सरकार दानी हजारों में एक होता है जो संतों का गरीबों का पालन करता है। हम तो उसको भगवान समझते हैं। धन धन उसके परिवार को आनंद करे, भगवान उसका कल्याण करे, जिंदगी भर सुखी जीव रहे, उनका परिवार हमेशा सुखी रहे, कोई बात का दुख ना मिले, आनंद का रहे। यही तो जीवन है, हमारा तो यही निवास है, हमारा तो यही सब कुछ है। चित्रकूट सरकार, हम बार बार आपको आशीर्वाद देंगे, एक बार नहीं बार बार। आप नाम बताओगे, दान करोगे तो आपके नाम के हम माला भी कर देंगे। 4-4, 5-5 घंटा लगता है तो आपके पीछे 10 मिनट लगेगा, और क्या होगा। आप नाम बताइए, नाम की वजह से हम माला करेंगे, जाप कर देंगे, ओम नमः शिवाय की जाप करेंगे बैठ करके। हम दानी से खुश हैं। दान तो हमारी, दानी जो होता है हमारी जान है, तो दानी के पीछे हम जान क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। दानी जो होता है संतों की जान है। फुटपाल में सोते हैं मगर ऐसा दानी आता है कि हवेली बनवा देता है संत के लिए, लीजिए महाराज जी आनंद करो। तो दानी तो भगवान होता है, उसके लिए दानी के लिए 10 मिनट में हमको और मेहनत करने में क्या आपत्ति है? जब 4 घंटा करते हो तो 10 मिनट और करेंगे। नाम से, नाम कोई मालूम होगा, हम तत्काल माला करेंगे, जाप करेंगे ओम नमः शिवाय की, ओम आनंद की करेंगे जाप, कि दुख भी दूर हो जाएगा। मगर कि हे प्रभु से हम बार बार विनती करते हैं कि दानी महादानी हो और महादानी रहे, परमात्मा उसका ध्यान करे, कोई बात का दुख ना करे, रोग दाली सब हर ले। परमात्मा होता है दानी, भगवान है, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। जो 10 आदमी का प्रतिपाल कर ले वो परमात्मा है। उसको हमेशा स्नेह लगाना चाहिए परमात्मा से कि हे परमात्मा, ऐसा दानी कहां से भेज दिया कि जो हमारा प्रतिपाल कर रहा है। परमात्मा होता है, लाखों में हजारों में करोड़ों में दानी भगवान होता है। वो चाहे 2 पैसा का दान करे, चाहे 1 लाख का दान करे, चाहे करोड़ों रुपये का दान करे, दानी दानी होता है, भिखारी भिखारी होता है। महाराज जी, हमने देखा कि यहाँ परिक्रमा चित्रकूट में पेड़ों के नीचे महात्मा पड़े रहते हैं। जी सरकार। ठंडी में, बरसात में, जी धूप में तपते रहेंगे, भीगते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो चित्रकूट क्यों नहीं छोड़ना चाहते? वो नहीं छोड़ेंगे। चित्रकूट तपोभूमि है राम जी की, ये तपोभूमि है। यहां जितना दुख मिलेगा उतना सुख मिलेगा। ये तपोभूमि है। यदि अच्छे से कोई रह लिया, लंगोटी बंद करके रह लिया, तो उसको कभी यहां दुख नहीं मिला है, उसको सुख ही मिला है। और जो भेष बना करके चोरी डकैती कर रहा है उसका हतन भी हुआ है। यहाँ हम हजारों को देख लिया, हजारों को, कोई नाला में मरा पड़ा है, कोई कहीं मरा पड़ा है, कोई कहीं मरा पड़ा है। तो जो यहाँ अत्याचार किया है उसका विनाश भी हुआ है। परमात्मा कभी नहीं रोका है उसको, तत्काल उसका विनाश हुआ है। मेरे सामने कई आदमी का विनाश हुआ जो आतंक फैलाते थे। यहाँ 4-6-10 आदमी का आतंक हमने देखा था, मगर उनका हत नहीं हुआ। अच्छा। वो संतों को सताते थे। हाँ। उनका डेरा ले लेते थे। हाँ। उनको मारते थे तो भागते थे साधु लोग। मगर जब हे परमात्मा ही का नाम सब कोई लेने लगा कि हे परमात्मा, हे चित्रकूट धाम पर्वत वाले, ये क्या हो रहा है, तो उनका लागा लाग गया। कोई नाला में मरा पड़ा है, तो कोई जंगल में मरा पड़ा है, तो कोई कहीं मरा पड़ा है। ऐसे करके जो 10-12 आदमी थे सब विनाश हो गए। तब से सुखी हो गया चित्रकूट। आज भी हो रहा है, आज भी उनका विनाश हो रहा है। आज जी, लेकिन कई बार ये होता है कि अगर दुष्ट को दंड नहीं मिलता
तो थोड़ा सा हीन भावना आती है। लोग भगवान को कोसते हैं कि इतनी देरी क्यों। तो थोड़ा सा महाराज जी देखिए, हम बता रहे हैं, भगवान तत्काल नहीं मारते हैं राम जी को, किसी से तत्काल नहीं मारते हैं। दुश्मन तत्काल मार देगा एक दूसरे को। और जो भगवान के अधीन डाल देता है कि परमात्मा मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, न मुझे कुछ करना है, जो कुछ करना है आपको करना है, तो परमात्मा उसको छुट्टी देते कि और कर ले बेटा। कितना करता है। तब वो जब करते करते सीमा पर चला जाता है ना, तो जब भगवान का चक्र वहां से फेंकते हैं ना, तो सीधा वो कलम हो जाता है। फिर परिवार को भी विनाश हो जाता है। तो जब कलम हो जाता है तब उसको ज्ञान होता है कि नहीं, मैंने गलत किया, इसलिए परमात्मा ने मुझे मारा। इसकी 12 साल की आयु है। तुमने किसी के साथ गलत किया और संतोष कर गया तो 12 साल में तुम्हारा पतन होना है। ये लिखित बात, गारंटी की बात है। 12 साल तुम कुछ न बोलो उससे, उसको कर लेने दो। 12 साल के आगे जा नहीं सकता है, ये प्रमाण है। 12 साल में उसका हतन हो जाएगा। ये आंखों की देखी हुई बात है और सुनी हुई बात नहीं, आंखों की देखी हुई बात है। तो गंभीरता रखना चाहिए, परमात्मा को ऊपर डालना चाहिए। अब हमको बार बार कोई गाली देता है, एक बार 2 बार सह लिया, परमात्मा को खुद ध्यान करेगी, उसका हतन हो जाएगा, क्योंकि उसकी आ गई। तभी तो भिड़ता है, गलत काम करता है, बहन बेटी पकड़ता है, दूसरे को सताता है, मारता है, दूसरे का धन खाने की कोशिश करता है, तो उसका तो परमात्मा ले ही जाएगी। परमात्मा से बढ़कर है कोई संसार में? जी महाराज जी, कोई नहीं है। ये परमात्मा का सब बनाया हुआ खेल है, रचा है। कर लो जिसको जो कुछ करना हो, चोरी कर लो, डकैती कर लो, जो भी जिसको मन आए वो कर लो, रंडीबाजी कर लो, दूसरे का धन हड़प कर लो। मगर जिस दिन परमात्मा चाहेगी ना, वो सब यहीं पड़ा रहेगा, तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा कि तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए। तो परमात्मा साक्षात परमात्मा है, राम जी है। राम जी से बढ़कर के कोई है? कोई नहीं है। जो कुछ करता है सब राम जी करता है। बिना राम जी के एक पत्ता नहीं गिर सकता जमीन में। जब उनकी महिमा हो गई तो हजारों लाखों पत्ता गिर जाएंगे। तो सब प्रभु की महिमा है, राम जी की महिमा है सब। जी महाराज है, सब परमात्मा करता है।